एक तू ही निरंकार। अवतार बड़ी पद संख्या 47। अव्वल भी रब मालिक है और आखिर भी रब वाली है। जिसको इससे प्यार नहीं वो सोच समझ से खाली है। स्वांग भरे इंसानों जैसे काम करे हैवानों के। थकते हैं दिन रात सभी को पीछे लग शैतानों के। वस्त्र चाहे कर लिए भगवे मन में महल ही माया है। खुद को सबसे ऊंचा जाने दिल में अहम समाया है। ध्यान लगाए माला फेरे तीर्थ जा स्नान करे। लोभ का कुत्ता बैठा दिल में भौंके और हलकान करे। काम की अग्नि दिल में भड़ के अंग भभूत रमाई है। सागर को तर जाना चाहे गले शिला लटकाई है। साधु पूरा जिसे मिला है रब में डेरा पाया है। कई अवतार सुनो रे संतो सच के बीच समाया है। कहे अवतार सुनो रे संतो सच के बीच समाया है। एक तू ही निरंकार। वासोभा समाज सुख कहत न बने खगेश। बर नहीं सारद शेष सुत सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुत कर गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जहां श्री राम। हे पक्षीराज गरुण जी, वो शोभा और वो समाज और वो सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी भी जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान। लख्यो न काहू मरम कछु लगी करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे कि जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सही सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर यग जग हरे। भव पंत भ्रमत अमित दिवस निष्काल कर्म गुणन भरे। जे नाथ कर करुणा बिलो के त्रिविध दुख तेल और निर्भये। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे हरि, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जिन्हें तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत
मत तो भद हरन भक्ति न आदरी, ते पाय सुर सुरलभ पदादप परत हम देखत हरि। विश्वास कर सब आस पर हर दास तो जे होए रहे, जप नाम तो बिन श्रम तरह भवनाथ सो समराम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्म आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसा आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण से अज पूज्य रज शुभ पर समुन पत्नी तरी, नख निर्गता मुन बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुल अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख में मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्ठे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनाद तर त्वच चार निगमागम वने, कटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल बिद कट मधुर भेल अकेल जही आसत रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमा महे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृत है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, और जिसके तार चार त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अज में द्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं, ते कहो जानो नाथ हम तो सगुन जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगही, मन बचन कर्म विकार तद तो चरण हम अनुरागही। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम ये वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन विनती की न उदार, अंतर ध्यान भय पुन गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। बेनते सुन संभतव आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषुंडी जी कहते, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुबीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया कि जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभव शरणागत मागत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशन भीष भुजा कृत दूर महामहि भूर रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए।
हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी को पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चार तरम धृत चाप सायक चाप निसंग बरम मदमोह महाममतार जनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी मम जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए हरिनाथ अनाथन पाही हरे विषया बन पावर धूल परे। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण है। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए महान मदमोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह है। कामदेव रूपी भील के मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग न लोग हुए भव दम्भ निरादर के फल ये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अत दीन मलिन दुखी तही जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा जिनके सम भय भोबा विपदा यही ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा कर प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। उनमें न राग है, आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आपको समान मानकर वे सब संत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग बजे रघुबीर महारन धीर अजे तब नाम जपा मिन मामु हरि भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर ओम अजय रघुबीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमाम निरंतर श्री रमनम रघुनंदन निकंदय द्वंद घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा की परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषाद द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगो हर्ष देहो श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगत सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मी पते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। परन उमापत राम गुण हर्ष गए कैलाश तब प्रभु कपिन दिवाए सब विध सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी, आप जी के चरणों का दास, आप जी के चरणों की धूली गिर